नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आर्मी अग्निवीर भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे उनका अब सपना पूरे होने जा रहा है, क्योंकि उनका इंतजार खत्म हो चुका है। भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और भर्ती का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। 2024 में जितने भी बदलाव हुए हैं भर्ती में वो डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे एआरओ की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो डाले जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे एआरओ आगरा की। एआरओ आगरा की बात करेंगे। एआरओ आगरा की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कब से लेकर कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, तो 13 फरवरी 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम 22 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, तो 13 फरवरी 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो 22 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस भर्ती में और जो हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेंगे तो जो भर्ती में आप जाएंगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं बहुत सारे पार्ट को, तो आगे चलकर आपको इसके खमियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 2024 में अग्निवीर भर्ती के नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि अग्निवीर जीडी की, मीन्स की अग्निवीर जनरल ड्यूटी की। अग्निवीर जीडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम एजुकेशन की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अग्निवीर जीडी के लिए अप्लाई करने के लिए, कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं जिनकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो बहुत सारा खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है अग्निवीर भर्ती को लेकर। तो अग्निवीर जीडी की हम बात करें तो क्लास 10th में 45% आपके जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए। मीन्स कि अग्निवीर जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं में आपके एग्रीगेट 45% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से 21 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए अगर आप अग्निवीर जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद हम बात करें अग्निवीर टेक्निकल के लिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स कि अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये होनी चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होनी चाहिए। मीन्स कि हम इस वीडियो में हम तीनों क्वालिफिकेशनों को डिस्कस करेंगे। 12वीं अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं पास आप साइंस के साथ होने चाहिए। मीन्स कि आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। मीन्स कि पूरी 12वीं में आपके पास 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। जितने भी आपके पास 12वीं में सब्जेक्ट हैं उसमें कम से कम 40% अंक हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। एज लिमिट वही है 17.5 साल से 21 साल। अगर आपके पास अग्निवीर टेक्निकल के लिए ऊपरली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स की सेकंड नंबर की 12वीं पास होने चाहिए आप और 12वीं में आपके पास साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होनी चाहिए। बट आपके 50% या 40% वाली शर्त आप पूरी नहीं करते तो आपके पास 1 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई डिप्लोमा है और आप 12वीं पास हो, साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आपके पास और अंकों की कोई शर्त नहीं है, फिर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपके 33% अंक हों, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए अगर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है। अगर आपके पास नहीं है आईटीआई डिप्लोमा तो आपके पास 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, 40% जो ई सब्जेक्ट में होने चाहिए। साइंस विद साइंस आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मीन्स कि आपके पास 12वीं में साइंस नहीं है, आपके पास 12वीं में नॉन मेडिकल नहीं है, तब भी आप आर्मी टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। अगर आपके पास 12वीं में नॉन मेडिकल नहीं है, अगर आपने 12वीं क्लास साइंस से पास नहीं की है, तब भी आप जो इसकी है
जो भर्ती देख सकते हैं आर्मी टेक्निकल की, ये बहुत कम अभ्यर्थियों को पता होगा। बस आपने 10वीं पास की होनी चाहिए और कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और 40% अंक हैं, जो 40% अंक हैं, वो हर सब्जेक्ट में होने चाहिए आपकी। हर सब्जेक्ट का मायना कि इंग्लिश, मैथ और साइंस में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा। और 50% अंक आपके 10वीं में एग्रीगेट होने चाहिए। 12वीं की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही आर्मी टेक्निकल की भर्ती के लिए। बस आपके साथ क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए आप और 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा है और 10वीं पास है, 12वीं आपने नॉन मेडिकल से नहीं की, आपने आर्ट्स से की है या नहीं की, तब भी आप आर्मी टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। और ऐसे ही हम और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? आर्मी टेक्निकल के लिए भी ऐज 17.5 साल से 21 साल है। और अगर अगर हम बात करें क्लर्क के लिए, क्लर्क को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, मीन्स की ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है? स्टोर कीपर टेक्निकल, क्लर्क इसी नाम से जाना जाता है। तो अगर आप क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं, क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने 12वीं पास आपका होना ज़रूरी है, 12वीं पास होने चाहिए आप। और आपके टोटल 60% अंक होने चाहिए एग्रीगेट। 12वीं में 60% अंक होने चाहिए एग्रीगेट। आपने 12वीं किसी भी ट्रेड से, किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, मीन्स की नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स से हो। आपके पास बस 60% अंक होने चाहिए, 50% आपके जो ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए और 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र होनी चाहिए। ठीक है? अगर हम बात करें जो अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए, तो 10वीं पास होनी चाहिए सिंपल। सिंपल आपकी 10th पास होनी चाहिए, 17.5 साल से 21 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर हम अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास की बात करें, तो आपकी 8वीं पास होनी चाहिए और 17.5 साल से 21 साल उम्र होनी चाहिए, बस। अगर हम बात करें आगे चलकर वेट की, हाइट की, अ, ये 2024 की नए नोटिफिकेशन के रूल हैं। बहुत सारी चेंजेस भी हुई हैं, आगे चलकर हम उन चेंजेस को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें। तो हाइट की बात करें, तो क्योंकि आपके 2-3 मिनट इस वीडियो को देने पे आप बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है आपका, मीन्स कि आपको जो आगे चलकर आप भर्ती में जो खमियाजे देखेंगे वो नहीं भुगतने पड़ेंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं। अग्निवीर, अगर हम हाइट की बात करें, तो अग्निवीर जीडी के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर क्लर्क के लिए जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th क्लास के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। अगर हम चेस्ट की बात करें, तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। प्लस प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट, ठीक है? हाइट आपको क्लियर हो चुकी है। अग्निवीर जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 162 सेंटीमीटर, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए 170 सेंटीमीटर, अग्निवीर ट्रेड्स पास 8वीं पास के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर, प्लस उसमें आप ऐड कर लीजिए 5 सेंटीमीटर का फलाव, मीन्स की फलाव के साथ 5 सेंटीमीटर और होनी चाहिए, मीन्स की 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कंप्लीट देखिए इस वीडियो को, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जो नए चेंजेस हुए हैं 2024 की अग्निवीर भर्ती में, वो आगे की स्लाइड में दिए गए हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, तो पहले साल आपको हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है? 21,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे और 9,000 रुपये आपके जमा होंगे, 9,000 ही सरकार जमा करेगी। मीन्स कि पहले साल आपको सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपये इन हैंड, मीन्स कि आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, पहले साल 21,000 रुपये। आपके 9,000 रुपये जमा हो जाएंगे, उसमें 9,000 सरकार जोड़ देगी, मीन्स कि आपके 18,000 रुपये महीना आपके जमा होंगे, ठीक है? दूसरे साल की बात करें, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000 रुपये और आपको मिलेंगे 23,100 रुपये, और जिसमें
$9900 मीन्स कि ₹9,900 आप जमा करेंगे, ₹9,900 सरकार जमा करेगी। और आपको नकद कितने मिलेंगे, आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, वो आएंगे ₹23,100। मैं साल दूसरे की बात कर रहा हूँ। साल तीसरे में, तीसरे साल आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो ₹36,500 हो जाएगी। और आपको जो इन हैंड मिलेगी, जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी, नेट पे सैलरी होगी आपकी, वो ₹25,550 होगी। और आपके जमा होंगे ₹10,950। और सरकार उसमें जमा करेगी ₹10,950। अगर हम बात करें चौथे साल की, तो जो आपकी सैलरी होगी वो ₹40,000 और आप जमा करेंगे, आपको नकद मिलेंगे, इन हैंड मिलेंगे ₹28,000 और आप जमा करेंगे ₹12,000, सरकार जमा करेगी ₹12,000। तो ऐसे करते हुए 4 साल में आपने जमा किए ₹5,02,000, सरकार ने जमा किए ₹5,02,000। तो आपको जो कुल पैसे मिलेंगे 4 साल के बाद, वो मिलेंगे ₹10,04,000। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आर्मी की भर्ती है वो 2 फेज़ में बांटी गई है। कितने फेज़ में बांटी गई है, 2 फेज़ में, फेज़ 1 और फेज़ 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब फेज़ 1 की। फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन CCCEE होगा, मीन्स कि ऑनलाइन कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका। और इसके लिए सबसे पहला आपका, अगर हम, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि सर पहले एग्ज़ाम होगा या पहले आपका फिजिकल होगा, तो मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, पहले एग्ज़ाम होगा फिर फिजिकल होगा। और अगर बहुत सारे कैंडिडेट जो क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो पूछेंगे सर पहले टाइपिंग टेस्ट होगी या फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हैं तब फिजिकल जाकर होगा। अब हम बात करें इसकी एग्ज़ाम की बात करें, तो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। CBT होगा, मीन्स की कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और MCQ होगा, मीन्स की 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक सही पे टिक लगाना है। और उसके बाद हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की। हाँ, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 मार्क्स, मीन्स कि अ, 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं। मीन्स कि आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक सही अंक जो है वो कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं क्लर्क के लिए। जो क्लर्क भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या है कि 30 शब्द होंगे इंग्लिश के, जो आपने प्रति, जो WPM होगा वो 30 वर्ड प्रति मिनट होगा। मीन्स कि आपने इंग्लिश के 30 वर्ड टाइप करने हैं, कितने में, 1 मिनट में। 1 मिनट में 30 वर्ड जो है आपने टाइप करने हैं। उसके बाद हम बात करें फेज़ 2 की। फेज़ 1 के बारे में मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 में आपका फिजिकल होगा। फेज़ 2 में आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल होगा जिस ARO में आपने अप्लाई किया है, जिस ARO के थ्रू आप भर्ती देखना चाहते हैं, उसमें आपका फिजिकल होगा। अब बात करेंगे कि फिजिकल के लिए कौन कौन बुलाए जाएंगे। फिजिकल के लिए 5 से 7 गुना कैंडिडेट्स हैं, जो भी एज पर पॉलिसी आप बुलाए जाएंगे। मीन्स कि मान लो 20,000 पोस्ट हैं, ठीक है, तो 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मीन्स कि मेरिट में डाला जाएगा। 1,00,000 मीन्स कि मैं एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ, अगर 20,000 पोस्ट हैं, ठीक है, तो 7 गुना बुलाते हैं, तो 20,000 का 7 गुना कितना हुआ, 1,40,000 पे। 1,40,000 कैंडिडेट हुए, तो 1,40,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि 5 गुना बुलाते हैं, 7 गुना बुलाते हैं, 2 गुना बुलाते हैं, 3 गुना बुलाते हैं फिजिकल के लिए। आप मान के चलिए 5 से 7 गुना पक्का बुलाएँगे, और ये समय की बात होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वेबसाइट कौन-सी है, जहाँ से हम फेज़ 2 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डाउनलोड करेंगे। अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाता है तो जॉइन इंडियन आर्मी, जो मैंने हाइलाइट की है, joinindianarmy.nic.in पे जाके आप अपनी जो है हॉल टिकट ले सकते हैं फिजिकल 2 की। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल कैसा होगा, तो फिजिकल 2 ग्रुप में बांट दिया उन्होंने। ग्रुप 1 में अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में रेस लगा लेते हैं तो आपको कुल 60 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर रेस लगा लेते हैं तो 60 अंक मिलेंगे। अगर आप 10 पुलअप लगा लेते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। अगर आपकी रेस 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक लगती है तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। जो पुलअप हैं, अगर आप वो 9 लगा पाते हैं तो 33 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पुलअप 8 लगाते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पुलअप्स
जो 7 लगाते हैं तो 21 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 6 लगाते हैं तो 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। पुलअप के मार्क्स हैं 10 पुलअप के 40 मार्क्स, 9 पुलअप के 33 मार्क्स, 8 पुलअप के 27 मार्क्स, 7 पुलअप के 21 मार्क्स, 6 पुलअप के 16 मार्क्स और 9 फीट की डिच होगी जो आपने क्वालिफाई करनी है। जिगजैग बॉल होगी जो आपने क्वालिफाई करनी है। ठीक है? अगर ये कर लेते हो तो आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप अग्निवीर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अग्निवीर भर्ती को लेकर सीरियस हैं, अगर आपका सपना है कि आपने अग्निवीर की वर्दी लेनी ही है, आपने जॉब लेनी ही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका नोट्स पढ़ना। एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले एग्ज़ाम होगा फिर फिजिकल होगा। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाए तो फिजिकल नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एग्ज़ाम व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपने मैसेज लिखना है। आपने एग्ज़ाम में मीन्स कि एग्ज़ाम में आपने लिखना है जीडी। मान लो आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जीडी लिख देना। आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लर्क लिख देना। ठीक है? अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्निकल लिख देना। और सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के चाहिए आपको, मैथ का चाहिए, जी की चाहिए, आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी सब्जेक्ट चाहिए, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज, इस नंबर पे मैसेज करना है। पहले लिखना है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, किस सब्जेक्ट के चाहिए। जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के चाहिए तो आप लिख देना, मैसेज कर देना, मैं आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है? आपको मैं विद इन मिनट में आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बस आपने क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखना है, एग्ज़ाम लिखना है, आपका जीडी है, क्लर्क है, टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए। ये नोट्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बार-बार रिवीजन लगा सकते हैं और एग्ज़ाम में आप देखना कितना अच्छा प्रदर्शन करोगे अगर आप ये नोट्स यहाँ से मुझे मैसेज करके आप ये नोट्स ले लेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज करना है, एग्ज़ाम का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो आप मुझे मैसेज करें और आप नोट्स ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।